2016 में एप्पल ने हेडफोन जैक हटा दिया, 2017 में होम बटन हटा दिया, 2020 में चार्जर देना बंद कर दिया हमको, और उसके बाद जब हमने एप्पल से टाइप सी केबल मांगा तो आगे की जगह पे पीछे दे दिया, जिसके वजह से हमारे जितने भी पुराने चार्जर्स हैं वो कोई काम के नहीं रहे। और अब 2022 में यूएसए से सिम ट्रे भी हटा दिया है, तो क्या 2023 में इंडिया से भी सिम ट्रे हट जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आज की तारीख में हम ओनली ई सिम वाले फोन के लिए रेडी है, या फिर अगर हम आईफोन यूएसए से खरीद के लेके आते इंडिया तो क्या इंडिया में यूज कर सकेंगे? तो आइए इन्हीं सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो eSIM एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, आपके आईफोन को और भी सिक्योर बनाता है। मैं सर्टेनली इसके फेवर में हूं, लेकिन आज के तारीख में उसके फेवर में नहीं हूं। ऑफ कोर्स अगर आप आईफोन 14 यूएसए से खरीद के लेके आते हो इंडिया, तो इंडिया में यूज सर्टेनली कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। एंड वो कौन सी दिक्कत है वो आपको पता होनी चाहिए इसके पहले कि आप आईफोन वहां से खरीद के लेके आओ। तो सबसे पहली दिक्कत जो आप फेस कर सकते हो, दैट इज अगर आप अपने आईफोन को कोई और कंट्री लेके जाते हो, दैट इज अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, या फिर इवन वंस इन अ ईयर या वंस इन 2 इयर्स भी आप इंडिया के बाहर जाते हो कोई और कंट्री में, एंड वहां जाके उधर का लोकल सिम कार्ड डालने की कोशिश करते हो, तो आपका जो आईफोन है ओनली ई सिम का ऑप्शन है, तो आप कोई भी फिजिकल सिम वहां पे नहीं डाल पाओगे। अब कोई भी कंट्री अगर आप घूमने जाते हो तो वहां पे ऑफकोर्स आप पोस्टपेड सिम तो लोगे नहीं, आप लोगे प्रीपेड सिम। एंड काफी सारी कंट्रीज में आज भी आपको ई सिम सिर्फ पोस्टपेड में मिल रहा है, प्रीपेड में आपको फिर भी फिजिकल सिम ही लेना पड़ रहा है। अब अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में जब नैनो सिम आया था तो काफी सारे दिक्कतें हो रही थी। हम एक सिम कटर या फिर वो स्टेपलर आता था वो लेके घूमते थे, एंड कोई भी कंट्री जाते थे वहां पे माइक्रो सिम लेते थे, उस स्टेपलर से उसको कट करते थे, नैनो सिम में कन्वर्ट करते थे, एंड फिर हमारे आईफोन में डाल के उसको यूज करते थे। और आज का जो ई सिम है उसी नैनो सिम की याद दिलाता है। तो जैसे नैनो सिम को स्टेबिलाईज होने में काफी सारे साल लग गए, वैसे ई सिम को काफी सारे साल लग सकते हैं। तो अगर आप अपना ओनली ई सिम वाला फोन कोई और कंट्री में यूज करना चाहते हो टेम्पररी बेसिस पे, तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। अब फिजिकल सिम से ई सिम जो कन्वर्जन हम करते हैं वो ज्यादातर लोगों को 2 से 3 मिनट लगता है। ऑफकोर्स एक्टिवेशन का 1-2 घंटा लग सकता है, लेकिन ये 2 से 3 मिनट में अगर स्मूथली हो गया तो हो गया। लेकिन काफी सारे लोगों को ये जो ट्रांजिशन है उसमें काफी टाइम लग जा रहा है, और खाली इंडिया में नहीं, यूएसए में भी काफी लोगों ने कंप्लेन किया है कि उनका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ फिजिकल सिम टू एन ई सिम, वो प्रोसेस काफी टाइम ले रहा है। तो यस, फिजिकल सिम टू ई सिम जो प्रोसेस है काफी इजी है, काफी स्मूथ है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो सोचो, ऐसे में आप कोई और कंट्री जाते हो और वहां जाके वेट करते हो कब मेरा ई सिम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट दिक्कत आपको फेस हो सकती है, दैट इज अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो रेगुलरली अपने फोन चेंज करते जा रहा है, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको इस फोन से आपका सिम निकाल के दूसरे फोन में डालना है, तो फिजिकल सिम में तो आसानी से कर सकते हो। ई सिम में आपको पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने सिम को ट्रांसफर करना चाहते हो कोई और फोन में, एंड वो भी रेगुलरली करना चाहते हो, तो फिजिकल सिम आपके लिए बेटर रहेगा। अब व्हाट इफ आपका जो आईफोन है जिसमें ई सिम है वो खराब हो गया, एंड टेम्पररी आप उस सिम को निकाल के कोई और फोन में डालना चाहते हो, क्योंकि इस फोन को आपको सर्विस करवाना है, तो अगेन ये प्रोसेस आसान नहीं होगा। आपको पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा, एसएमएस करना पड़ेगा, आईवीआर करना पड़ेगा, एंड दिक्कत आई तो अगेन कैरियर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ ऐसे केस में आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, कोई और कंट्री में हो, एंड वहां जाके आपका आईफोन खराब हो जाता है, तो फिर ई सिम को दूसरे फोन में डालना तो भूल ही जाना, क्योंकि दूसरे कंट्री में आप एसएमएस नहीं भेज पाओगे, आईवीआर के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाओगे, स्पेशली बिकॉज आपका जो इंडियन सिम है वो एक दूसरे नेटवर्क पे लैच्ड ऑन होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स कह रहे हैं। तो ई सिम अगर आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन फोन टू अनदर, या फिर फिजिकल सिम को ट्रांसफर करना है टू एन ई सिम, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप उस कंट्री में होने चाहिए, दैट इज इंडिया में होने चाहिए, सो दैट आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर सको। अच्छा, स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है। व्हाट इफ आपको ये जो ई सिम है कोई और फोन में डालना है, जरूरी नहीं है कि वो फोन आपका ई सिम सपोर्ट करेगा, क्योंकि ज्यादातर जो फोन्स है अभी भी फिजिकल सिम में चल रहे हैं। तो ई सिम आपने मेन फोन में तो डाल दिया, लेकिन आपका जो सेकेंडरी फोन है उसमें अगर फिजिकल सिम ही सपोर्ट हो रहा है तो वो ट्रांसफर आप नहीं कर पाओगे। अगली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिक्कत जो हम सब फेस कर सकते हैं, दैट इज ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो प्रीपेड सिम यूज करते हैं।
पोस्टपेड भी लोग करते हैं, लेकिन काफी कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग प्रीपेड पे होते हैं। अब प्रीपेड में अगर आपको ई सिम चाहिए तो सारे कैरियर्स आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे। जैसे कि वोडाफोन में आपको प्रीपेड ई सिम नहीं मिलेगा। अगर आपको ई सिम चाहिए तो फिर आपको पोस्टपेड के लिए जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आपको इंडिया में ई सिम यूज करना है तो या तो अपना कैरियर चेंज करो या फिर आप पोस्टपेड पे आ जाओ। और सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी सारी कंट्रीज में आज भी प्रीपेड में आपको ई सिम नहीं मिलता है। हाँ, ये बात सही है, काफी सारी कंट्रीज में प्रीपेड में ई सिम मिल भी जाता है, लेकिन कहने का मतलब ई सिम की टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है। अब ये तो मैंने ई सिम के डिसएडवांटेजेस बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ई सिम में कोई एडवांटेजेस भी नहीं है। सर्टनली बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि इसमें आप मल्टीपल ई सिम्स एक साथ डाल सकते हो, लेकिन एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक ई सिम स्लॉट में आप सिर्फ एक ई सिम को यूज कर पाओगे। अब शायद एक साथ आप 8 ई सिम्स डाल सकते हो आपके आईफोन में, लेकिन मैंने मैक्सिमम 5 ई सिम्स ट्राई किए हैं। सेकंड एडवांटेज है, अगर आपने मल्टीपल ई सिम्स डाल के रखे होंगे आपके फोन में तो एक ई सिम से दूसरे ई सिम में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है काफी कन्वीनियंट एंड इजी है। नेक्स्ट, ई सिम यूज करने से आपका आईफोन और भी सिक्योर हो सकता है। दैट इज, अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है तो अगर फिजिकल सिम होगा तो चोर आसानी से सिम निकाल पाएगा, लेकिन ई सिम होगा तो सबसे पहले उस फोन में उसको जाना पड़ेगा एंड अंदर जाके उस सिम को डिलीट करना पड़ेगा एंड उस प्रोसेस में वो पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज ई सिम में, दैट इज, अगर आप कोई और कंट्री में जाते हो तो इवन बिफोर आप उस कंट्री रीच करते हो उसके पहले आपके होम कंट्री में बैठ के उस पर्टिकुलर कंट्री का ई सिम परचेज कर सकते हो एंड आपके फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है 100% ऑपरेशनल नहीं हुई है, हर कंट्री में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स फ्यूचर पोटेंशियलिटी काफी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, लेकिन आज के तारीख में अभी भी काफी सारे शॉर्टफॉल्स हैं। तो फाइनली ई सिम टेक्नोलॉजी के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आज के तारीख में ओनली ई सिम आईफोन रखना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो येस, अगर आप आईफोन 14 यूएसए से लेके आ रहे हो इंडिया तो सर्टनली यूज कर सकते हो, लेकिन ये सब जो दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगेन ई सिम टेक्नोलॉजी का फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट है। तो ये तो मेरी सोच थी, आप क्या सोचते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑल ओज इन टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।